सच्चिदानंद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वयरंब में ध्यात है सब संतों सच्चिदानंद भगवान की जय। आज अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम भास्कर नगर कुपही नवाडी में आप सब एकत्रित होकर आज भादो शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कर्मा एकादशी के पर्व मना रहे हैं। यह पर्व तो अनादि काल से मनाया जा रहा है। संयोग ऐसा बना जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र जी ने आपसे कहा कि श्री गुरु महाराज जी 1955 में सबसे पहले यहाँ आए। 1954 में श्री परमपुरी वर्तमान आश्रम का शिलान्यास किया गया और ठीक उसके अगले साल बसंत के बाद होली से पहले महाराज जी आए। उसी कक्ष में महाराज जी ठहरते थे और यहाँ ढाबा था, यहाँ पर बैठ के भोजन करते थे। और यह स्मृति चिन्ह पंजाब से एक बहन जी आई थी चरणजीत माता, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चालक थे, गाड़ी चलाते थे। संत सिंह सरदार संत सिंह नाम से प्रसिद्ध थे। और उसके बाद मेरे साथ भी काफी संयोग रहा। तो यहाँ जन्म भूमि से संन्यास्त होने के बाद काफी वर्ष 12-13 वर्ष बाद मैं मोहम्मदगंज जा गया। मोहम्मदगंज जहाँ डॉक्टर प्रभु जी नंदलाल वगैरह हैं, इनके यहाँ प्रोग्राम था। श्री मदन भाई जी का फोन गया कि आप कहाँ हैं। तो मैं ये निमिया द्वारा ना नजदीकी है, कुछ दूर वहीं से गुजर रहा। उन्होंने कहा आपको हम कुकी में नहीं आइएगा। तो हमने कहा कुकी में मेरा क्या काम है, हमने तो उसको छोड़ दिया। बोले राम जी भी कहते थे कि इस संसार में जन्मभूमि बहुत स्वर्ग से भी बड़ा है। तो हमने कहा हमने तो स्वर्ग का भी त्याग कर दिया है, गति न चलो निर्वाण है। स्वर्ग तो बहुत तुच्छ चीज है। चूंकि राम मानव मर्यादा के पालन हेतु आए और संसार में स्वर्ग सुख की, स्वर्गीय आनंद की बहुत बड़ा महत्व है। एक दफा किसी ने पूछा कि महाराज लोग कहते हैं यहाँ स्वर्ग है, कहीं बहुत अनुकूल वातावरण हो, साज सज्जा हो, तो कहते आहा स्वर्ग का आनंद।
महाराज स्वर्ग का आनंद कौन लेता है? हमने कहा स्वर्गीय जो होता है वो स्वर्ग का आनंद होता है। अगर स्वर्ग का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वर्गीय। बोले महाराज ऐसा स्वर्गीय कोई नहीं बनना चाहता, पर स्वर्गीय बनना ही पड़ता है कि नहीं? लेकिन हमारे गुरु महाराज जी के दरबार में जीते जी स्वर्गीय बनना पड़ता है। समझिए, स्वर्गीय का मतलब है स्थिर हो गया, पैर की गति रुक गई, हार्ट की गति रुक गई, ब्रेन की गति रुक गई, श्वास प्रश्वास की गति रुक गई। अचल भाव को स्वर्गीय कहते हैं। कहते हैं कि ये छुटकारा हो गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने मन को ठंडा करो, शरीर को स्वर्गीय मत बनाओ पर मन को स्वर्गीय जरूर बना दो। अपने बुद्धि को स्वर्गीय बनाओ, अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपना मन का तर्क वितर्क मत करो। क्यों? मन के मते न चालिए, मन का जमदूत और ले जाए दरियाए में जाए हाथ से। जीता मन, जीती बुद्धि, ये हमारे दुख का कारण बना। शरीर दुख का कारण नहीं है, तो सुख के लिए। तो भगवान राम स्वर्गीय इसलिए कहा कि जन्मभूमि में जितना आनंद है वो देवलोक में भी नहीं, और देवताओं का सुख हमें चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम बुलाएं तो, हमने कहा जहां सभी भक्तों के यहाँ जाता हूं, अगर आप बुलाएं, आप भी गुरु महाराज जी के पुराने भक्त हैं, महाराज जी को कहीं में आए हुए हैं तो हम जरूर आएंगे, लेकिन बुलाइएगा तब आएंगे। तो बोले ठीक है, आ जाइए 2 दिन के लिए। तो हमने कहा अभी तो 2 दिन का समय नहीं है, क्योंकि होली मनाने के लिए परमपुरी जाना है। तो कल मैं चतुर्दशी को 2 घंटे के लिए आ सकता। फिर बोले 2 घंटे के लिए क्या आना है, जहां इतने साल नहीं आए तो ना सही। तो हमने कहा मेरा तो कोई आग्रह है नहीं। फिर मैं हैदर नगर तक पहुंचा, फिर फोन आ गया, अच्छा चलिए 2 घंटे के लिए आ जाइए। ठीक है 2 घंटे के लिए आ जाइए। अगले दिन 2 घंटे के लिए आया, तो उस समय मेरे दादाजी जिंदे थे, डॉक्टर वीरेंद्र जी के पिताजी थे, और सभी वयोवृद्ध थे। आज भी बहुत लोग हैं। अभी शरीर के रिश्ते की चाची जी अभी स्वर्गीय हुई है, और शायद 19 तारीख के ही उनका भोज हुआ है ना, 4-5 दिन पहले। वो मुझे डंडा लेके दौड़ती थी, पिछले साल ही आया था। बोले ये बतावा तोरा खाए यहाँ को मिले, जमीन जायदाद मकान सामने पड़ा है, रहने न तो देखा डंडा मार के तोरा ये जगदानंद साथ के प्यार था। खैर अब 15-20 आस पास के लोग, दादाजी, मदन भाई, चाचा जी, सब फुटमाला लिए खड़े। अन्य लोग फुटमाला लिए खड़े हैं, लेकिन दादाजी के प्रति भाव है कि ये दादा है, और ये माला, ये जीव मोड़ा टिकरी पर थे, वहीं से नजर आ गया। टिकरी यानी जो देवी माता मंदिर है उसको टिकरी कहते, वहां पर खलियान लगता था सभी गाँव वालों। मैंने कहा ये लोग मेरे को माला पहने,
फिर 1 मिनट में मैं मनोभाव को नियंत्रित किया कि ये कृष्ण को माला नहीं पहना रहे हैं, ये राघवानंद को माला पहना रहे हैं, ये महाराज जी का दिया हुआ वस्त्र है। इसलिए मैं मन से तैयार हुआ कि इनसे भी बूढ़े बूढ़े जब हमें आदर मान देते हैं और उनके सम्मान को मैं स्वीकार करता हूं कि इनका क्यों न करूं। आया, फिर सबने माला अपन जो होता है किया, 2 घंटा ठहरा, जितने लोग उपदेश लेने वाले थे उपदेश दिया, फिर मैं चला गया। उसके बाद होली के बाद 2 दिन के लिए फिर मदन भाई बुलाए और हमने कहा कि भैया आप संत को बुला रहे हैं, संत को सब खाना खिलाते हैं, घोड़वा को कौन चारा देगा? बोले हमको पता है, हम महाराज जी के बहुत साल प्रोग्राम कराए हैं। आए, जन्मदिन का मुझे नहीं पता था, लेकिन एक्चुअल किस दिन जन्म था ये मेरी स्मृति में नहीं थी। पिताजी ने कुंडली बनवाई थी जुगल मिश्र जी से, जो बिलासपुर के, उनके बिलासपुर से बच्चे भी आए हैं। तो एक कागज में लिखा हुआ था, दिया, पता लगा। फिर शास्त्री नगर में एक प्रेम है, पंडित आचार्य कहते हैं, उन्होंने कंप्यूटर से मेरी कुंडली बनवा दी और मैंने उसको अटैची में रखी, भरमार ऐसे ही अलमारी में पड़े पड़े उसमें सेमक लग गया, दीमक लग गया। एक प्रभास चैतन्य जो गोलू हमारे साथ बालक है, ये सफाई कर रहा था, इसको कुंडली मिल गई और उसने डेट पढ़ ली, तिथि पढ़ ली, मिठाई का डब्बा, फूल माला ले आया। हमने ये क्या बेवकूफी कर रहा है? बोले आज आपका जन्मदिन है, आपको बधाई हो, मुबारक। अब इस बच्चे ने रौला मचा दिया, कभी गुरदासपुर में, कभी जमुनानगर, कभी कहाँ जन्मदिन मनाया गया। हमने भाई, हमको जन्मदिन नहीं मनाना है, हमसे रूठा ही नहीं है तो मनाना क्या है? भाई मनाया किसको जाता है? जो रूठ जाए। जन्मदिन रूठता है क्या कभी किसी का? लेकिन चलो, तो सबसे पहले बिहार में जन्मदिन मदन भाई डाल्टनगंज में मना। फिर रामा भाई का संयोग बन गया, बोले हम बाबा भास्करन महाराज जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं। तो बोले कि बाबा भास्करन महाराज जी के नाम से आप करना चाहते हैं, तो देखिए 1955 में गुरु महाराज जी के साथ मेरे घर पर गए थे। वो जगह भी है, स्थान भी है, और मैं वो जगह आपको दे सकता हूं, आप बनाना चाहे बनाए। और अभी हमसे महात्मा पूछते हैं कि ये आश्रम किसके नाम पर जमीन है? महात्मा लोग मेरे से पूछते हैं कि कुकी गांव के जमीन, आश्रम की जमीन किसके नाम है? हमने भाई, और सही एक्चुअल नाम मेरे से पूछेगा, मेरे को नहीं पता। फिलहाल मेरे निजी नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने कल परसों के भी कहा, परमपुरी में लोगों ने मेरे से पूछा, हमने भाई जमीन जरूर है, जन्मभूमि को तो मैं नकार नहीं सकता, जन्मभूमि तो है। अब ये सारा कागजी जानकारी आप लोग देख सकते हैं मेरे नाम। मैंने यहाँ कोई नहीं, रामाबाई ने भी कहा है कि आपका एक नवा पैसा नहीं लगने दूंगा। हमने भी कहा जन्मभूमि में मेरा ही हूं, और सही भी है जैसा इन्होंने कहा। बाबा भास्करन महाराज के नाम के पीछे पीछे मेरा भी नाम चल पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से थे। तो बाबा भास्करन जी एक दूरा पर चरपाई में बैठते थे, सफेद कपड़े में होते थे, नील खूब डालते थे कपड़ा में, नीला। रामचंद्र भाई को मालूम है, खूब नीला।
और कितना बाल रखते थे, क्लीन से दाढ़ी बनाते थे, लेकिन बाल बड़ा अच्छी पर्सनालिटी थी बाबा। तो हम लोग एक तरह से गोद खेले बच्चे हैं। और बाबा भास्करानंद जी ने अपने जीवन में 3-4 दफा सभी आश्रमवासी नवयुवकों में अपनी कृपा से मुझे फर्स्ट डिवीजन दिया है। महाराज जी ने तो जो दिया है सो दिया ही है। ये चल रहा है सिलसिला। तो जन्मदिन है क्या? तो फिर मेरा आना हुआ, तब से यहाँ आ ही रहे। तो आप लोग प्यार करते हैं। उस समय लगा रामा भाई को बहुत बड़ा हॉल बन गया है। अब इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ अगर सब बच्चों की खाली जूता थैला रखा जाए तो जगह नहीं है नहीं। अबली मिथिलेश सिंह जी से बात कर रहा था, भाई यहाँ कर्मा एकादशी के बड़ा मेला लगता है। तो बोले क्यों नहीं यहाँ एक मेला का रूप दे दिया जाए और जगह जगह लिख दिए जाए कि कर्मा एकादशी पूजन के समय यहाँ फलाहार प्रसाद वितरण किया जाएगा। जैसे सिंघाड़े का आटा का है या कुट्टू का आटा का है, आलू का पकौड़ा है, जो भी व्रती। हमने बहुत अच्छा है। तो हमने क्यों न 10वीं को आया जाए, एकादशी को ये मेला लगे। गोलू से पता लगा कि कल भी संत सम्मेलन है, इसलिए हमने संत भाइयों से कहा ये सब मेरे गुरु भाई है, कहने को शिष्य भी है, और मैं सबको आप सबको गुरु भाई मानता हूं, चाहे मैं नाम दूं चाहे कोई दूं। कल भी सत्संग होगा। दूर वाले तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन नजदीक के सभी गुरु भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आना चाहिए। तब महाराज जी की लीला चरित्र पर कल प्रकाश डालेंगे। तो तब से ये जन्मस्थली प्रसिद्ध हो गया। हम लोग गुरु महाराज जी को धर्मू सिंह के खेत से, और आम का पेड़ होता था, वहीं से शोभा यात्रा आती थी। आप लोग बहुत दूर ब्रह्म बाबा के पास से लाते हो, अच्छा है, ब्रह्म बाबा पूजनीय सम्मानीय, लेकिन ज्यादा से ज्यादा श्री बीघा या ततोया पट्टी जहां मोड़ है बस्ती, वहां से आप लोग लाएं तो कम समय में ज्यादा उत्साह उमंग रहेगा। और गांव में जो जहां देख लेता है फिर वही रुक जाते, वहां नहीं जाते। आगे आप लोग जैसा अच्छा समझ। गुरु महाराज जी के हम लोग यहाँ धर्मू सिंह के घर कितना दूर है, वहां से रथ सजा के आदमी ही खींच के लाते थे। हमें याद है कि पेट्रोमैक्स सिर पर लोग रखते थे, महाराज जी को लाते थे। महाराज जी जब रथ से उतर जाते थे तो सारा गद्दा सजावट उतर जाता था, और हम छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते थे उस रथ के ऊपर। वो कहता मैं गुरुजी हूँ, वो कहे मैं गुरुजी हूँ, वो कहे मैं गुरुजी हूँ, कहते थे। अब मुझे क्या पता था कि गुरुवाई का काम भी करना है। गुरुवाई करना बड़ा कठिन काम है। एक दफा श्री गुरु महाराज जी के साथ कार में सफर कर रहे थे, एम्बेसडर महाराज जी थे, अतुलानंद थे, स्वामी दिल्ली वाले थे, बाबा भास्करानंद जी थे, स्वामी श्रद्धानंद जी थे, रामेश्वरानंद जी थे, माया बहन जी, राजबहन जी। महाराज बोले कि देखो महात्माओं, जब भी कहीं जाओ तो कुछ बनना मत, ना तो सेवक बनना, ना महात्मा बनना, गुरु तो बनना ही नहीं। तो कह दो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तब तो सुखी रहोगे। और जहां कुछ बन गए, कुछ जानने वाले बन गए, आनंद है। बीज जाता है, कुछ बनता नहीं है, बल्कि अपनी जब दाना को बीज डाल देते हैं खेत में, तो क्या होता है, मिट्टी से समरस हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को,
गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और जिस संत ने, जिस भक्त ने जितना अपने आप को मिटा दिया, हनुमान, हनुमान का मतलब अपने मान, अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान, अपने अस्तित्व को उन्होंने हनन कर दिया, इसलिए क्या बन गए? हनुमान। राम काज लगी तब अवतारा, काज प्रसाद रहे बरन। आगे की कमेंट। ऐसे हम मनुष्यों का जो जन्म है ये भगवान के कार्य के लिए है, लेकिन हम लोग भक्ति के लिए चुप हैं, भक्ति के लिए मन नहीं है, इसीलिए दुखी है। क्यों? आप मां बन गए, आप बाप बन गए, आप गार्जियन बन गए, आप मालिक बन गए, बनते ही हो ना कुछ, संसार में कुछ बनने की होड़ लगी हुई है। और जो जितना बड़ा बनने की कोशिश करते हैं वो उतना ही छोटा है, उतना निम्न है, उतना हीन है। ये जन्मोत्सव मैं आपको बताऊं, ये बच्चों के दिया हुआ है, नहीं तो मैं 100 रुपए में 2 कुर्ता 3.5 मीटर का कपड़ा सिलाई समेत 2 कुर्ता बनवाता था 100 रुपए के अंदर। अब सोच लो उस कपड़े की क्या क्वालिटी होती होगी, एक कपड़े दुकान वाला है, उसमें भी हम मस्त थे। श्री परमपुरी धाम में हम बोरी ओढ़ के सोए, गुरु महाराज जी की निजी सेवा में रहने के बावजूद, पर कहा नहीं हमने किसी से। आज पता नहीं कैसे मुंह से निकल रहा है। तो कहने का मतलब, बाबा भास्करानंद महाराज ढेकिया घर में रहते थे और वहीं पर चूल्हा में खाना बनता था, गोईठा का राख भरा पड़ा रहता था और उसी कमरा में चरपाई लगा के सोते। अपनी हस्ती को मिटाओ। और उसका फिर जो परिणाम आता है, आपको कोई भगवान कहता है, कोई गुरु महाराज कहता है, कोई संत कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोई कुछ कहता रहे, उसमें अपने चित्त को फंसने नहीं देना है। ये बात हमने स्वामी जी महाराज से देखा। स्वामी जी में गंभीरता अव्वल दर्जे की थी, मान अपमान सहन करने की पराकाष्ठा थी, अतिक्षा के प्रति मूर्ति थी। परम पूज्य आज ही मैं आया या जब भी आता हूं, ये सारे बच्चे भास्कर नगर महाराज की जय, भास्कर नगर महाराज की जय, जैसे नंगली वाले परमपुरी महाराज कहलाते हैं। ये नया टोला का नाम क्या हो गया? भास्कर टोला हो गया एक तरह से। और इसको नेट में डाल देना चाहिए, क्योंकि ही नया टोला भास्कर नगर, या क्योंकि भास्कर नगर खाली कह दो, लोग आने लग जाए। भास्करानंद महाराज, हमने रामाबाई से कहा कि बाबा जी का तो स्थान, बोले हम कमरा में सजा के रखेंगे। तुमने आपकी इच्छा में, लेकिन भास्कर नगर ये हमारी पहचान है। राघव जन्मस्थली बाद में, पहले क्या है? भास्कर नगर।